दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों विशेषण और विशेष। क्या है? विशेषण और विशेष। चलिए इसके प्रश्नों को करते हैं मित्रों। प्रश्न एक है, धुंधला शब्द में विशेषण है। ये धुंधला एक शब्द है, इसमें विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा मित्रों? ये गुणवाचक हो जाएगा। ठीक, धुंधला, गंदा, मटमैला, मोटा, पतला, ये सब गुणवाचक होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है। क्या है? सरीखा शब्द है जो, इसमें कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा कैसा हो जाएगा? सरीखा मतलब एक तरीका से इसको तरीका बोला जाता है, कि उनको तरीका नहीं है, ये फारसी उर्दू में बोला जाता है कि सरीखा। ठीक, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए मित्रों। ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाण बोधक विशेषण। तो वह नौकर नहीं आया, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये शब्द जो वह है, वह, यह, इस, इसे, तो ये किस प्रकार का है? ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई मतलब 1/4, 1/4। ठीक, ऑप्शन ए है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन बी है गणना बोधक, ऑप्शन सी है क्रमवाचक, ऑप्शन डी है अपूर्णांक बोधक। तो चौथाई मतलब 1/4 होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? अगर इसको आप बदलेंगे तो वो 0.25 हो जाता है। ठीक, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, तो ये अपूर्णांक बोधक हो गया। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, क्या बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण जो है जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है विशेष, ऑप्शन डी है सार्वनामिक। तो विशेषण किस चीज की विशेषता बताता है? जब कोई विशेष चीज होती है, जैसे कोई भी वस्तु हो, उसको आप कहेंगे काली काली गाय, ठीक, नीली साड़ी, मोटा व्यक्ति। तो जिस चीज की बताई जाएगी, तो जैसे मोटा व्यक्ति, तो व्यक्ति विशेष विशेष से हो जाएगा। जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक, जो कोई विशेष चीज की विशेषता बताई जाएगी तो उसे विशेष कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, तीसरा शब्द में विशेषण है। क्या है? तीसरा जो शब्द है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण होगा। ऑप्शन ए है पूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन सी है गणना बोधक, ऑप्शन डी है क्रमवाचक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कैसा लग रहा है? ये क्रमवाचक लग रहा है, एकदम क्रम से आ रहा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें विशेष बताना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया आपसे कि जिस चीज को, जैसे मोटा आदमी, तो आदमी जो है विशेष हो जाएगा, मोटा जो है विशेषण हो जाएगा उसका। तो इसमें यही पहचानना है कि कौन सा जो है विशेष है, किस विशेष शब्द की विशेषता बताई जा सकती है, इसको देखना है। ऑप्शन ए है आसीन, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है कर्मठ। तो इसमें विशेष कौन सा शब्द हो जाएगा? ये अग्नि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। एक सेंटेंस, एक वाक्य है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठीक, किस चीज की, इसमें किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, उसको बताना विशेष को। तो ऑप्शन ए है ठंडा, ऑप्शन बी है ठंड, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ये पानी ये विशेष हो जाएगा। इसकी, ये ठंडा पानी है और ठंड पैदा करता है, तो पानी जो है ये विशेष हो जाएगा, और इसमें विशेष से पूछा भी गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है मित्रों, तुम कहाँ पढ़ते हो। एक वाक्य है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें कौन सा विशेषण है, विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ पढ़ते हैं या तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी जो एक शब्द लिखा गया है, ये किस विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक, तो ऑप्शन ए है संज्ञा विधि, ऑप्शन बी है सर्वनाम विधि, ऑप्शन सी है क्रिया विधि, ऑप्शन डी है प्रत्यय विधि। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, इन सब की विशेषता बताता है। तो इनमें से देखना ये लोभी क्या है, तो लोभी यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इसमें बताना है कि कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है हरा पीला, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। तो इसमें बताना है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो इसमें राम लक्ष्मण जो लिखा गया है ये विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इन सब में छोटा बड़ा गुणवाचक, छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये आकार बोधक हो जाएगा, और मतलब गुणवाचक हो जाएगा। हरा पीला हो जाएगा, उसमें भी वही हो जाएगा। 2 3 जो है ये क्रमवाचक में हो जाएगा। तो राम लक्ष्मण जो है इसमें विशेषण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा। एक शब्द लिखा गया है नीली साड़ी, तो इसमें विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है सार्वनामिक। तो नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली है, तो साड़ी की विशेषता क्या है, वह नीली है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें विशेषण पहचानना है। तो ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है प्रपंच, ऑप्शन डी है पहुंच। तो इसमें विशेषण शब्द कौन हो जाएगा, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ये पांचवा जो लिखा गया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि क्रमवाचक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि है ये संज्ञा शब्द है। ठीक, तो इससे विशेषण बनता है, जैसे मीठा से मिठाई बनता है, तो उसमें एक संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया। मिठाई जो है विशेषण हो जाएगा, मीठा संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसे ही ऋषि जो है ये संज्ञा शब्द है, तो इसका विशेषण बताना क्या बनेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है और, ऑप्शन बी है ऋषिकल्प, ऑप्शन सी है ऋषितुल्य, ऑप्शन डी है ऋषिवत। तो ऋषि जो संज्ञा शब्द है इसका विशेषण होगा आर्ष। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र। एक शब्द दिया गया है, एक वाक्य, एक प्रतिभा संपन्न छात्र। इसमें विशेषण बताना है। किसका विशेषण बताना है, इसका प्रतिभा संपन्न का। ठीक, मेन यही होगा, और पूरा वाक्य लिखा है तो पूरे से आप अर्थ लगा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, उसको विशेषण बना के क्या बोला जाएगा, उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए है कुशल, ऑप्शन बी है चतुर, ऑप्शन सी है अध्ययनशील, ऑप्शन डी है मेधावी। तो जब एक प्रतिभा संपन्न छात्र होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको मेधावी बोला जाता है मित्रों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। क्या है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से पद बताना है। विशेष से बताना मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए में है नीला, नीला कॉमा छोटा, ऑप्शन बी में है बड़ा छोटा, ऑप्शन सी है घर, आदमी और वस्त्र, और ऑप्शन डी है छोटा नीला। तो इसमें आपको विशेष से बताना है। तो एक विशेष यहाँ मिल गया बड़ा घर, ठीक, एक हो गया छोटा आदमी, दूसरा विशेष, और तीसरा हो गया नीला वस्त्र। ठीक, तो इसमें कितने विशेष कौन कौन हो गए विशेष, घर, आदमी और वस्त्र। ठीक, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न विशेष शब्द है, इसमें विशेष शब्द बताना है
जिसकी विशेषता बताई जा सके उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है रामलला, ऑप्शन बी है बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन सी है रमापति, ऑप्शन डी है सीताराम। तो विशेष इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए विशेष ये स्त्री की बताई नहीं है, बुद्धिमती स्त्री। कैसी स्त्री? बुद्धिमती स्त्री। तो यही विशेष हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें परिमाणवाचक बताना है, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, ठीक, इतना, उतना। तो इसमें ऑप्शन है, देखते हैं। ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन बी है वह अभी अभी आया है, ऑप्शन सी है वह अंदर बैठा है, ऑप्शन डी है वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें आपको क्या बताना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। तो परिमाण इसमें किसमें मिल रहा है? बहुत थक गया है, ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, विशेषण ये जो परिमाणवाचक होता है दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो ये अनिश्चित प्रकार का, बहुत मतलब दिया नहीं है कितना, थोड़ा, ज्यादा, 1 ग्राम की 2 ग्राम, ठीक। तो इसमें जो है परिमाणवाचक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। तो इसमें विशेष बताना है कि कौन है श्रेष्ठ उपासक। एक शब्द जो है, एक वाक्य है, इसमें बताना है कि विशेष कौन है। तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है उपासक, ऑप्शन डी है। तो इसमें क्या बताना? विशेष से बताना है। तो श्रेष्ठ कौन है? उपासक है। तो इसमें विशेष क्या हो गया? विशेष इसमें जो होगा ये उपासक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय जो है अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जो ये अधिक आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, यही हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है दूध की, ऑप्शन सी है देने की, ऑप्शन डी है किसी की नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है, ये इसमें विशेष से क्या हो जाएगा? दूध, ठीक, दूध देने की, और विशेषण अधिक हो जाएगा, मतलब ज्यादा देती है। तो इसमें ऑप्शन दूध कहाँ लिखा गया? ये है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है विद्यावान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये बड़ा का मात्रा हो जाएगा। विद्यावान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्यावान जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा विद्यावान होते हैं, तो वो पूज्य होते हैं लिखा गया इसमें, ये वाक्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण होगा। ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणबोधक विशेषण। तो इसमें कोई परिमाण जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा तो दिया नहीं गया है, तो ये वैसे ही कट जाएगा। ठीक, और संख्यावाचक की बात आ गई तो पहला दूसरा ये भी नहीं दिया गया है, ये भी कट जाएगा। और सार्वनामिक में यह वह ये वे होता है तो ये भी कट जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यावान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में, ये में है, वाक्य में मुख्य विशेष है, इसमें विशेष से बताना है कि दशरथ के प्राण जो है ये राम के लिए आकुल थे। तो इसमें कौन सा विशेष हो जाएगा? ऑप्शन ए है मित्रों दशरथ, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है आकुल। तो इसमें विशेष से बताना है। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसमें विशेष कौन हो जाएगा? स्पेशल पर्सन दशरथ हो जाएंगे। विशेष से मतलब जिसके लिए आप कोई बात बोल रहे हो कि मोटा आदमी, ठीक, नीली साड़ी, तो विशेष वही की साड़ी कैसी नीली है। ठीक, तो इसमें जो है दशरथ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, ये हो जाएगा काला। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? ये एक वाक्य है और इसमें शब्द ढूंढना है कि कौन सा शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। ठीक मित्रों, ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है दौड़ता है। तो काला घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है दोनों। दोनों एक शब्द है, जैसे दोनों, तीनों, चारों,
तो इस शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? ऑप्शन ए है समुदायवाचक, ठीक। ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी है गणनावाचक, ऑप्शन डी है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। और ये दोनों क्या होगा? दोनों, तीनों। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक ग्रुप बन जा रहा है, ठीक। तो ये ग्रुप का मतलब ये समुदाय से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका ए है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण एवं विशेष, ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं मित्रों? उसको विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है धीरे धीरे, ऑप्शन बी है अंधेरा, ऑप्शन सी है चाल चलन, ऑप्शन डी है सुंदर। तो इसमें क्रिया कौन सा हो जाएगा? चलना, खेलना, दौड़ना, सोना, ठीक। ये क्रिया हो जाता है, तो इसमें धीरे धीरे है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत में कौन सा क्रिया विशेषण है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है मित्रों परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। तो अत्यंत मतलब ये कम ज्यादा से हो गया ना, कि ज्यादा कम, ठीक। तो ये परिमाण में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा इसमें विशेषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जैसा काम वैसा दाम। क्या है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? इसमें इस जैसा को पूछा गया है कि ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है मित्रों विशेष, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है अव्यय। तो जैसा किस प्रकार? जैसा जैसा काम वैसा दाम। तो ये कुछ ऐसा नहीं, ये विशेष हो गया, तो ये विशेषण हो जाएगा ना, जैसा काम वैसा दाम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? मेरा घर जो है इसी शहर में है, इनमें इसमें कौन सा विशेषण है बताना है। तो ऑप्शन ए हो गया गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाण बोधक विशेषण। तो इसमें कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरा घर कम है ज्यादा है, तो परिमाण वैसे ही कट गया, और संख्या की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी कट जाएगा। और इसमें ये भी नहीं बता रहा है कि मेरा घर अच्छा है बुरा है, तो गुणवाचक भी कट गया। तो इसमें बचा क्या? सार्वनामिक विशेषण, मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये सार्वनामिक में आता है ना, तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द बताना है। जैसे हमने आपको बताया ना कि संज्ञा और संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है, मीठा से मिठाई, ठीक। और तो ये संज्ञा है, इंद्रिय जो है ये संज्ञा है, इससे आपको विशेषण बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है इंद्रिय, ऑप्शन बी है इंद्रिक, ऑप्शन सी है इंद्री, ऑप्शन डी है इंद्रिय। तो इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन जो है खत्म हुए। हम डेली आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।